स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश एंड आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का फॉर्म फिलिंग किस तरीके से किया जाना चाहिए ये समझना। तो सबसे पहले आपको एक प्लेन सिंपल गूगल की विंडो ओपन करनी है, वहां पे टाइप करना है स्टेट सीईटी सेल। एंटर करने के बाद जो सबसे पहला लिंक खुलेगा वही हमारा ऑफिशियल लिंक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिकल ईयर 2024-25 इस तरीके से एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही करके रखा है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, बट जिन्होंने बिल्कुल भी ये प्रोसेस शुरू की नहीं है तो उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आपकी प्रोफाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको वही नाम डालना है जो आपका एज पर एसएससी एचएससी मार्कशीट है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं फिलहाल टेस्ट करके डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी आपको यूनिक ईमेल आईडी यूज करना है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एक यूनिक ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ। आपका जो है वो जीमेल के हिसाब से आएगा, हमारा ये डोमेन नेम से है, लेकिन आप जीमेल से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड यूनिक रखना है। 6554 हैशटैग। ओके, मोबाइल नंबर आपको यूनिक डालना है जो इसके पहले आपने कहीं कहीं पे भी यूज नहीं किया है, मतलब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपने उसको यूज नहीं किया है, वो मोबाइल नंबर आपको फिल इन करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल इन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक कुछ चीजें डालनी है, जैसे फादर्स नेम। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे टी एस टी डाल दिया। फिर मदर्स नेम, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें ध्यान रखिए कि अगर आपको आगे जाके मतलब फॉर्म में रिलीजियस माइनॉरिटी के बेनिफिट्स को क्लेम करना होगा तो आपको इस फील्ड को बड़ा ध्यान से डालना है। तो जिस किसी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं उसको आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको हिंदू करके डाल रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि रीजन कौन से एरिया में आप रहते हो, रूरल या अर्बन। अगर आप इस चीज को लेके कंफ्यूज है तो आपका जो पोस्टल कोड है या पिन कोड है उसको आप गूगल पे डालना और वहां पे डालना कि वेदर दिस पिन कोड इज रूरल और अर्बन, और उस हिसाब से आपको इसको फिल इन करना है। सिमिलरली माइनॉरिटीज में दो प्रकार रहता है। एक रहता है रिलीजियस माइनॉरिटी जो हमने ऑलरेडी देख लिया, दूसरा रहता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में ऐसे लोग जिनका मदर टंग अदर देन मराठी है वो लोग आते हैं। तो आपकी जो भी मदर टंग है वो आपको यहाँ पे फिलिंग करनी है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि अगर आप मराठी यहाँ पे डालते हैं मदर टंग में तो भी वो आएगी। हावेवर मराठी इस मदर टंग के साथ आप माइनॉरिटी के बेनिफिट्स को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो आपकी मदर टंग है ट्रू है वही डालना है। ऐसा नहीं कि क्लेम करने के लिए आप हिंदी डाल रहे हो या गुजराती डाल रहे हो, क्योंकि आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर वो मदर टंग मेंशन नहीं रहेगी तो आप उस बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस पूरे फॉर्म में जो भी सच है वो बोलना है, सच है वही चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन, एनुअल फैमिली इनकम आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ये उतना रिलेवेंट नहीं है। और मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड, तो उस हिसाब से आप डालिए। जो ऐसी महिलाएं हैं जिनका मैरिज हुआ है, जिनका मैरिज के बाद नाम बदल गया है और उनको उन्हीं उसी नए नाम से डिग्री चाहिए, तो उनके लिए ये जरूरी है आपने यहाँ पे मैरिड क्लिक करना चाहिए। क्योंकि आगे जाके जब भी आप फॉर्म में क्लेम करोगे कि मुझे मैरिज की वजह से नेम चेंज करना है तो यहाँ पे वो मैरिड है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन फिलहाल मैं इसको सिंपल रखने के लिए अनमैरिड रख रहा हूँ। फिर परमानेंट एड्रेस में आप जो भी आपको आपका परमानेंट एड्रेस है जो आधार कार्ड के ऊपर पोस्टेड है वो आप डाल सकते हैं। आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस किसी मतलब परमानेंट एड्रेस का आपका जो स्टेट है यूपी बिहार राजस्थान जो भी हो आप उसको सिलेक्ट करिए। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तालुकाज है वो यहाँ पे एनलिस्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको विलेज सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली इन माय केस आई बिलोंग टू ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया, तो उसको मैंने डाल दिया।
एंड देन यू हैव टू यूज दिस यूनिक मोबाइल नंबर जो फिलहाल आपने लॉगिन के लिए यूज किया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। अब अगर आपके साथ ऐसी चीज है कि आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और करंटली आप किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे एड्रेस पे रह रहे हो, रेंट से या ओनरशिप पे, किसी भी तरीके से, लेकिन आपका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस ये दोनों अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे फिल इन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और अदर डिटेल्स वो लोग पूछेंगे कि आर यू डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र। तो अगर आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो तो यू आर ए डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, या फिर अगर आप महाराष्ट्र में लास्ट 11 साल से हो और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उसको यस कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है कि फिलहाल आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप उसको अप्लाई करने वाले हो, तो भी आप यस डाल देना। लेकिन अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से इसको अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपकी जो बर्थ है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र हुई है, तो आपको इसको नो करना है। ओके, तो यस मैंने कर दिया इसको। फिर माइनॉरिटी के डिटेल्स वो पूछेगा। अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस को बिलोंग करते हैं तो यस प्रेस करिए। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दूसरा है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो जो भी माइनॉरिटी आपको क्लेम करना है, जैसे लेट्स अज्यूम कि कोई स्टूडेंट है जिनकी मदर टंग गुजराती है, तो वो क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया और रिलीजियस माइनॉरिटी किसी पर्सन ने क्रिश्चियन कर दिया या फिर किसी पर्सन ने मुस्लिम कर दिया। तो विच एवर इज द सिनारियो एप्लीकेबल, आप उसको फिल इन करना है। ठीक है। फिलहाल मैं उसको नो कर रहा हूं, अगर आप नो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शंस हट जाएंगे। फिर डिसेबिलिटी है या नहीं वो चेक करना है, तो नो कर देना। अगर है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा आपके फैमिली फिजिशियन से या डॉक्टर से कि डिसेबिलिटी है और वो कितने परसेंटेज की है। ठीक है। उसके बाद आपका एसएससी कौन से साल में आपने कंप्लीट किया है, तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैंने डाल दिया 2015। ओके। इसमें एसएससी या आईसीएससी या सीबीएसई जो भी 10th स्टैंडर्ड होती है वो कौन से साल में आपने क्लियर की है वो आना चाहिए। फिर एसएससी इक्विवेलेंट टोटल परसेंटेज, अगर किसी का परसेंटेज है 80.53, 80.53, तो वो प्रिसाइजली वैसे ही डालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको लिखना है। किसी का अगर एग्जैक्ट परसेंटेज है 80, तो 80.00 ऐसे आप डालना है। ठीक है। फिर एसएससी का जो आपका बोर्ड था 10th स्टैंडर्ड का वो कौन सा था, जैसे किसी बच्चे का सीबीएसई हो सकता है तो वो डालेगा, किसी का स्टूडेंट का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है वो डालेगा। फिर आपका जो स्कूल कौन से स्टेट में था वो आपको फिल इन करना है, जैसे इन दैट सिचुएशन मैंने महाराष्ट्र इसको डाल दिया है। ये सब जो डिटेल्स है ये आपके एजुकेशनल क्राइटेरिया में आप फिट होते हो या नहीं उसके लिए वो यूज करेंगे। ठीक है। इसमें देखिए अगर ऐसे स्टूडेंट है जो कि आगे जाके 5 इयर्स का लॉ का फॉर्म भरने वाला है, तो वो लोग यहाँ पे डालेंगे कि आर यू अपेयरिंग और अपियर्ड फॉर 12th स्टैंडर्ड इन 2024, यस डालेंगे, क्योंकि अभी तो उनका एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला है, मतलब वो अपियरिंग है। ठीक है। तो यस डालना, यस डालेंगे तो आगे का परसेंटेज वो लोग नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपने 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी कंप्लीट की है, स्पेशली 3 इयर्स के जो स्टूडेंट है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि उनका 12वीं पहले ही हुआ रहेगा। ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे नो डाल देंगे, क्योंकि वो लोग 2024 में नहीं दे रहे हैं, उन्होंने पहले से ही दे के रखा है। ठीक है। तो फिर नो डालेंगे तो ये पूछेगा कि आपका एचएससी या डिप्लोमा का पासिंग ईयर कौन सा है। लेट्स अज्यूम इसको हमने 2017 डाल दिया। फिर एचएससी और डिप्लोमा का इक्विवेलेंट बोर्ड कौन सा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर हायर एजुकेशन, ये डाल दिया। फिर मार्क्स के टाइप, एक तो आपके सीजीपीए में आ सकते हैं या परसेंटेज में, मैंने परसेंटेज डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिले हैं, लेट्स अज्यूम कि मुझे मेरा स्कोर आया है 400 आउट ऑफ 600, ये आपको मार्कशीट से पता चलेगा। ठीक है। तो 400 आउट ऑफ 600 सेव चेंजेस कर दिए। अब यहाँ पे एक और चीज मिस हो गई है, पिन कोड्स। ठीक है। सेव चेंजेस कर दिए। अब ये डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली करके आ रहा है। ठीक है। तो ये डेटा पूरी तरीके से अपडेट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन विंडो पे जाना है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान आपको रखना है, आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, जैसे हॉल टिकट, स्कोर कार्ड, ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग या कैब, ये अभी तक शुरू हुआ नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आपको वो बैकग्राउंड ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का है और वो नॉन क्लिकेबल है, मतलब उसके ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्री, जो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में चीजें हैं जैसे रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, हेल्प डेस्क, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो फिलहाल हमें रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है, तो आई एम क्लिकिंग ऑन रजिस्ट्रेशन, तो ये कर दिया।
अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल एग्जामिनेशन आ रहे हैं कि कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हैं, किस किस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग ये लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखना हायर एजुकेशन में हमारा जो कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट में आता है। ठीक है, इसमें दो टाइप्स है। एक है महाराष्ट्र LLB 5 ईयर CET 2024, जिसका रजिस्ट्रेशन जनवरी के 18 तारीख को स्टार्ट होगा। और MH लॉ CT 3 ईयर्स LLB, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और वो 31 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये क्लिक करने के बाद एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से एक्चुअली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, देयर माइट बी सम इशू विद द इंटरनेट कनेक्शन। इसको एक और बार ट्राई करता है। यस, अब यहाँ पे कैंडिडेट की प्रोफाइल आ रही है, प्री रिक्विजिट फॉर MH लॉ CT 3 ईयर्स LLB। जब भी आप ये फॉर्म भरने वाले हो उसके पहले ये याद रखिए कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो 3 ईयर्स के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको ग्रेजुएशन में, अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो 45%, OBC में है तो 42%, और SC या ST में अगर आप बिलोंग करते हो तो 40% ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और ये जो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के मार्क है ये फाइनल ईयर के नहीं देखे जाते। ये जो मार्क है ये आपके पूरे 3 साल के देखे जाता है, 3 साल का एवरेज निकलता है। तो फर्स्ट ईयर में आपका स्कोर कम है लेकिन सेकंड या थर्ड ईयर में ज्यादा है, तो ओवरऑल उसका एवरेज आपका 45 या 42 या 40% के अबव आना चाहिए। ओके, और 5 ईयर्स के जो स्टूडेंट है उनका क्राइटेरिया है कि 12वीं कक्षा में आपको 45% होने चाहिए। आई होप ये यहाँ तक पूरा चीज क्लियर है। ठीक है, तो इसको आपको टिक मार्क करनी है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो अलग अलग तमाम प्रोफाइल भरने में जो डिटेल्स दिए थे वही चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। आपको यहाँ पे कुछ भी अलग से एडिट नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है कि सब चीजें सही से भरी है या नहीं भरी है। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि सब चीजें सही है। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ता है, 4SNQV, ये सबके लिए अलग अलग रहेगा। अगर आपको ये ठीक से विजिबल नहीं है तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी कोड CJTPS। ठीक है, ये इसके लिए रहता है ताकि सर्वर इनका ये चेक कर सके कि फॉर्म फिलिंग करने वाला पर्सन ह्यूमन बीइंग ही है, कोई रोबोट नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे वो एक पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड पूछेगा जो आपकी मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आया रहेगा। ये जो OTP है ये स्टेट CT सेल इस डायलॉग बॉक्स के साथ आपके SMS के इनबॉक्स में आएगा। ठीक है, वेरीफाई OTP करने के बाद आपका प्रोफाइल एक्चुअली, मतलब आपका एप्लीकेशन की शुरुआत हुई है। ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि आगे जाके जब भी आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है तब ये एप्लीकेशन नंबर लगेगा। तो इसको मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया है। आप चाहिए तो इसका फोटो ले सकते हैं या कहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको हमेशा याद रखना है। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको अपलोड करनी है वो सब चीजें यहाँ पे आ रही है। तो लेट्स अज्यूम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब डोमिसाइल और अदर रिजर्वेशन डिटेल्स के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, सो आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस या नो, आपको यहाँ पे फिल इन करना है। तो हमने ऑलरेडी इसको यस कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली यस आएगा। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी, अलग अलग ऑप्शन है जैसे SC ST DT NT1 NT2 एक्सेट्रा। तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग करना है। कास्ट की नेम आपको डालनी है, जैसे कुछ भी है XYZ। फिर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं तो 10% रिजर्वेशन होता है। हालांकि बिफोर यू विल क्लिक यस ऑन दिस तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको पूछेंगे कि आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो अवेलेबल है या नहीं है, या अप्लाइड किया है कि नहीं। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो आप यस करना और यहाँ पे डाल देना कि नॉट अप्लाइड येट। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको उसको यस करना है। फिलहाल मैं उसको ये अज्यूम कर रहा हूँ कि नो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस नहीं है। आगे पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल्स, इसको आप आपने नो कर दिया। माइनॉरिटी अगर आप है तो फिर यस या नो, बट क्योंकि ऑलरेडी प्रोफाइल में हमने नो कर दिया है तो यहाँ पे भी वो नो आएगा। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो प्रोफाइल से चेंज करना पड़ेगा। नाउ ऑर्फन डिटेल्स में
स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जिनकी जिनके पेरेंट्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी कोविड के ज़माने में, तो उनके लिए ये चीज़ डाली गई है। अगर ऐसा कोई पर्सन रहेगा जिसके दोनों पेरेंट्स जीवित नहीं है, तो फिर वो यहाँ पे यस डालेगा, अदरवाइज़ नो। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, देखिए अगर आपको ग्रेजुएशन में 45% है या 42 या 40, तो फिर आप ग्रेजुएशन ही डालना। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है और फिर भी आपको 3 इयर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना है, तो उसके लिए एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको वो 45% वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो ये उनके लिए है जिनका ग्रेजुएशन में नहीं हो रहा है, तो वो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डाल डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिनका ग्रेजुएशन में क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, वो लोग ग्रेजुएशन ही डालें। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं। ये पढ़ते हैं कि हैव यू पास एसएससी एग्जाम, उनको लगता है हाँ भाई यस, तो यस कर देता है। तो ये गलत है, पूरा पढ़िए आप। हैव यू पास्ड एसएससी एचएससी प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिफोर द ईयर 1975? तो 1975 के पहले अगर आपने किया है तो ही यस आएगा, अदरवाइज वो नो आएगा। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि आपने 10th या 12th कंप्लीट किया है क्या। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपने 10th और 12th 1975 के पहले कंप्लीट किया है क्या। ठीक है, तो वो तो नो आएगा। सेव एंड प्रोसीड कर दिया। फिर यहाँ पे एसएससी और एचएससी के मार्क्स तो वही है जो हमने प्रोफाइल में डाले थे। ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ अगर उसको एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, डिलीट करना है कर सकते हो। फिलहाल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो डेटा आपने डाला है वो सही है। ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर आप जाइए। फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स था, डिग्री कौन सी है, लेट्स अज्यूम कि किसी ने बी किया, इंजीनियरिंग की है। अब यूनिवर्सिटी कौन सी है, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी। अब देखिए महाराष्ट्र जब भी आप क्लिक करोगे तो महाराष्ट्र के अंडर की यूनिवर्सिटी यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब वो लोड होने के बाद आप डाल दीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। फिर ग्रेजुएशन पासिंग ईयर अगर आपने दिया है अभी अभी तो अब पास करें, मतलब पहले से ही पास करके रखा है तो पास करेंगे, अगर अभी अभी किया है तो अपीयर्ड करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में अभी है तो उनका अपीयर्ड आएगा। ठीक है, तो उनको वो पूछेंगे नहीं मार्क्स कितने मिले वगैरह। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया है तो उनको वो लोग पूछेंगे कि मार्क्स कितने से कितने मिले हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक रैंडम फिगर डाल रहा हूँ, 800 मिले मुझे आउट ऑफ 1000। ठीक है, क्लास कौन सा है, लेट्स अज्यूम डिस्टिंक्शन। पासिंग का ईयर कौन सा है, मान के चलिए इसको मैंने कंप्लीट किया है जून महीने में 2021 के 2021। ठीक है, तो सेव चेंजेस कर दिया। अब यहाँ पे ये सेव हो जाएंगे। ये जो डिटेल्स आप डालोगे ये बहुत ध्यान से और एक्यूरेटली आपको डालना है, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती हो गई तो आपके सीईटी के फॉर्म के साथ वो मैच होना चाहिए, अदरवाइज फिर कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। सेव एंड नेक्स्ट आप डाल देना, यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर लास्ट ईयर तक एग्जामिनेशन के जो सेंटर थे उसके 3 ही प्रेफरेंसेस दिया करते थे, बट इस साल से उन्होंने 4 प्रेफरेंसेस दिए हैं। तो जैसे आई लिव इन थाने, तो सबसे पहला प्रेफरेंस मैंने थाने डाल दिया। फिर मैंने दूसरा प्रेफरेंस जो है मुंबई सबर्बन डाल दिया। फिर तीसरा प्रेफरेंस जो है वो मुंबई सिटी डाल दिया, और चौथा प्रेफरेंस नवी मुंबई। यहाँ पे नवी मुंबई ऑप्शन आई थिंक नहीं आ रहा है, तो लेट्स अज्यूम कि पुणे डाल देता है। अब ऐसे कैंडिडेट जो ये वीडियो देख रहे हैं जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से है, तो क्या इसके लिए आपको एग्जाम देने के लिए महाराष्ट्र में ही आना पड़ेगा? जी नहीं। इसके सेंटर देखिए, महाराष्ट्र छोड़ के बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, इतने सारे शहरों में है। तो आपको जो मर्जी चाहे आप डाल सकते हैं। ठीक है, जनरली आपको फर्स्ट या सेकंड में ही ये सेंटर मिल जाएगा। सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट अपडेट टाइप में जाना है। सबसे पहले फोटोग्राफ आप अपडेट करेंगे, तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए कभी कभी सर्वर अगर बहुत ज़्यादा हैवी होगा, मतलब बहुत सारे लोग अगर अप्लाई करते होंगे, तो ये इट विल टेक सम टाइम टू लोड। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोग्राफ में एक्चुअली राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस आने चाहिए। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, प्लीज वेट।